मुस्लिम लीग नून के सरबरा साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वतन वापस पहुँच चुके हैं। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशियात जारी है। इसमें शाहज़ेब खानज़ादा, शहजाद इकबाल, मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। मज़हर साहब, ज़ियाउल हक़ की आमरीत के बाद जो मुल्क के सियासी सरकर्दा रहनुमा थे, उनमें अब नवाज शरीफ सर फहरिस्त हैं। इस वक्त बेनज़ीर को हम खो चुके। इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और दीगर जो सियासी क़यादत है वो आपके सामने है। क्या जब नवाज शरीफ कई बरस की जेलावतनी के बाद 2007 में वतन वापस पहुंचे थे, उस वक्त तो वो मुल्क के सियासी निज़ाम में शामिल हो सके। अब 2017 के बाद की सियासत जो बदल चुकी है, नवाज शरीफ 2023 की मौजूदा सियासत का मुकाबला कर सकेंगे? क्या उसके लिए वो ज़हनी तौर पर, सियासी तौर पर तैयार नज़र आते हैं आपको? देखिए, नवाज शरीफ साहब 2022 तक बहुत ताकतवर थे। 2022 में अगर हम फरवरी 2022 तक का जायज़ा लें तो 2018 से 2022 तक गो के इमरान खान साहब की हुकूमत थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून पंजाब में सबसे बड़ी जमात के तौर पे नज़र आ रही थी। जो ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे थे वो भी मुस्लिम लीग नून जीत रही थी। इस वक्त जो नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, क्यों इतना बड़ा शो जो है बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी बहुत वाज़े वजह है कि जो 16-17 महीने का जो इस वक्त PDM की हुकूमत रही, लेड बाय शहबाज शरीफ, उसकी परफॉर्मेंस से मुस्लिम लीग नून का ग्राफ बहुत नीचे गया है। और जो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि इस वक्त ये मीनार पाकिस्तान सजाया ही इसलिए गया है कि पंजाब की सियासत में मुस्लिम लीग नून को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। और अभी तो हम वन साइड ऑफ द स्टोरी देख रहे हैं ना। अभी तो हम देख रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान पे एक बड़ा जलसा मुस्लिम लीग नून का करना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून पंजाब में 30-40 साल से सियासत कर रही है और ग्रास रूट पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन जब उनका चैलेंजर सामने जलसा करेगा, उसके बाद आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि पार्टी के बैलेंस क्या है और पावर बैलेंस किधर है पंजाब का सियासी तौर पे। अभी तो आप पे आज नवाज शरीफ साहब वापस आए, ये वापसी माजी की वापसियों से बहुत मुख्तलिफ है। देखिए, माजी में नवाज शरीफ साहब सेल्फ एग्जाइल में थे। माजी में वो मुशर्रफ साहब के साथ जो भी मुआहिदा है, जो भी है, उसके लिए 10 साल के लिए बाहर गए। 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो वापस आई तो सऊदी अरब ने उस मुआहिदे को तोड़ दिया और सऊदी अरब ने यह कहा कि अब नवाज शरीफ भी वापस जाएंगे, और वो वापस गए, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने उस वक्त कबूल नहीं किया। वो सिनेरियो बहुत मुख्तलिफ था। यहाँ 4 साल पहले नवाज शरीफ साहब सेल्फ एग्जाइल में नहीं गए थे। नवाज शरीफ साहब एक मेडिकल इशू की वजह से यहाँ से गए और उसके बाद लोग ये तवक्को कर रहे थे कि अगर वो 6 महीने नहीं तो साल भर बाद वापस आ जाते। जब 4 साल उन्होंने लगा दिए तो ये सवालात बजा तौर पे जो है उठे सवालात कि क्या वाकई मेडिकल रीज़न था वापस जाने का, क्योंकि अदरवाइज पूरा अगर हम देखें, आज भी हम नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू देखें तो नज़र ये आता है कि वो शायद मेडिकल रीज़न उस तरह सॉलिड नहीं था जितना सॉलिड आज बताया जा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें नवाज शरीफ साहब ओवरकम कर सकते थे अगर ये 16-17 महीने उनका वो PDM की गवर्नमेंट नहीं होती। ये एक ऐसा चैलेंज है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक दोहरे चैलेंज का उनको सामना है। मुस्लिम लीग नून को पंजाब में रिवाइव करना दोबारा, और ऐसे मौके पे जब इलेक्शन में 3-4 महीने रह गए हैं, उसमें देखना है कि क्या उनका जो सबसे बड़ा मुखालिफ है उसको कितनी आज़ादी होगी और उसकी जमात को कितनी आज़ादी होगी, तब तो वो इलेक्शन नज़र आएगा। और फिर तीसरे ये कि उनके सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो पंजाब के पॉलिटिकल सिनेरियो से बहुत मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ साहब माजी में कुछ ऐसे इक़दाम कर चुके हैं जिसमें बलूचिस्तान की जैसे सूरत हाल है। बलूचिस्तान में उन्होंने सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद उन्होंने वहाँ कौम परस्त जमात को हुकूमत बनाने दी, डॉक्टर अब्दुल मालिक की, और ये एक बहुत बड़ा सियासी इक़दाम था उनका। और इसको अगर उनको मौका मिलता तो वो तो 5 साल के लिए चाहते थे कि नेशनल पार्टी की गवर्नमेंट बने। लेकिन उस वक्त 2017 में, 2018 में उनकी जमात को बलूचिस्तान में तोड़ा गया और उससे जन्म लिया बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने, जिनके आज वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। वो सारी पॉलिटिक्स अगर हम देखें, इस गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। लाहौर से कुछ अपडेट्स आ रही हैं।